बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। कल वापसी पे हम भेरा रुके तो मैं गलती से वो एक भूख से बड़ा बुरा हाल था। सुबह से हम निकले हुए थे तो इस्लामाबाद क्रॉस करते हुए कोई धरना था शायद या कोई प्रोटेस्ट था, तो तमाम मेजर रोड्स जो थी ना वो ब्लॉक थी। हमने मोटरवे को अचीव करना था, अब वो किसी साइड से हम आ नहीं पा रहे थे और वो ब्लॉक थी। और ये भी खबरें आ रही थी कि आगे मारामारी हो रही है, शायद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं क्या। बहरहाल बड़ी मुश्किल से हमने कई घंटे के बाद वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक, उससे तो बहुत लेट हो गए, मोटरवे पे आ गए। तो उस चक्कर में भूख अब जो थी ना वो दोपहर और रात के दोनों खाने मिक्स हो गए हुए थे। और यही हुआ कि अब लीला भी बाबा जी के पास रात को तो नहीं जा सकते, बाबा जी कहते थे कि रात के टाइम इधर नहीं आना। तो यही हुआ कि जी भेरा जाके रुकेंगे, वहाँ से कुछ खाना ले लेंगे और फिर आगे चलेंगे। मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतने ज़्यादा, जो चीज़ मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि वहाँ भी मैंने नोट किया, मैं चुप रहा, लेकिन मैं गलती से वो रश बड़ा था जिधर ये लोग गए 3 साइटों पे, मैं तो इनकी खातिर एक मल्टीनेशनल फूड चेन मैकडोनल्ड्स उधर चला गया। मैं कहा यार वहाँ से वो थोड़ा खाली नज़र आ रहा था, मैंने कहा वहाँ से फटाफट कुछ पैक लेता हूँ और इन्हें ला के भी देता हूँ, खुद भी बड़ा बुरा हाल था। लेकिन एक तो पहले वहाँ एक साहब थे, उन्होंने वो मेरी टोकन शोकन की बारी गायब कर दी, वो मुझे पड़ गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अच्छा हुआ मुझे मिल गए हैं। मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम। कहते डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा जा रहे थे, सूरह रहमान का कर रहे थे, बस ये अब आपका जो ट्रैक है ना ये ख़राब हो गया। मैं कहा जी क्या ख़राबी हुई है? तो मैं ठीक कर लेता हूँ। कहते नहीं वो मैं बस मुझे याद नहीं है। जो खराबी आई है वो आप बता दें, मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। कहता नहीं ये लेटली थोड़ा सा आप ना, जिस तरह वो भावलपुर के भी एक डॉक्टर साहब हैं, मैं कहा जी मेरे सीनियर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, सर्जन हैं, वो भी बीच में ख़राब हुए थे लेकिन अभी थोड़े ठीक हो गए हैं। मैं कहा जी वो ख़राबी बता दें क्या है आपने? मैंने कहा आपने 7 दिन सूरह रहमान सुनी है? कहता नहीं वो तो मैंने नहीं सुनी। तो मैं कहा जी दुआ करके पानी पीते हैं या किसी को बताते हैं? नहीं, लेकिन मैं आपका ना 4-5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, 6 साल समझ लें। मैं कही बड़ी अच्छी बात है, तो आप आगे बता दिया करें, किसी का भला कर दिया करें, और मेरी जो गलती है आप मुझे बता दें, मैं ठीक कर लूँ। कहते नहीं वो मुझे अब इस वक्त बस यही आपको कहना था कि आप ना ख़राब हो रहे हैं। मैं कहाँ से ख़राब हो रहा हूँ, मुझे बता दें तो मैं ठीक कर लूँ। कहते आप ना ये सियासी बयान ना दिया करें। फिर मुझे उनकी समझ आई, मैंने कहा मैंने सियासी नहीं, आप किसी की हिमायत ना किया करें। मैं कहा जी हक़ को हक़ कहना, सच को सच कहना ये तो ड्यूटी है, और दूसरा हर बंदे का राइट है, वो अपनी उसकी चॉइस है, कोई उसको अच्छा लगता है। नहीं यहाँ से आप गलत हैं, आप बस दुआ ही बताया करें। मैंने कहा जी अच्छा ठीक। लेकिन वो उनकी हदायत समेत मैंने जो ऑर्डर दिया था वो 3-4 बर्गर में लेके आया और कोक वगैरह जो मिली, वापस आया तो वो उसी लाइन में सारे, वो दूसरा पास सूफ़ी कोई था या उधर थे मुझे पता नहीं था, वो सारे ही उधर थे। मैं इधर रश है इधर। तो ईसा ने सबसे पहले, फिर मुझे पता चला कि ये इतने स्ट्रांग हैं। मैंने कहा नहीं हमने तो नहीं ये खाना, हमने तो बाइकआउट किया हुआ। मैंने कहा यार देखो ये जिन्होंने बेचारों ने खोली है उनकी लोकल पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पैसे खर्च लिए हुए हैं, उनकी फ्रेंचाइज है। इस तरह यहाँ पे जिन लोगों की नौकरियाँ लगी हुई हैं, तो फिर आयत बोली, मनाहिल, ईमान, मतलब ये सारे बच्चे, मैं जो मिनट में जवाब देता हूँ, सीधी सी बात है, मैं लाजवाब हो गया, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मतलब मैंने देखा था कि 6-7 दिन में इन लोगों ने ना कोक पेप्सी ली, लोकल ब्रांड्स लेते थे। मैंने कहा शायद इन्होंने वैसे ट्राइयाँ मार रहे हैं, और मेरा घर इतना इनके साथ आउटिंग पे निकलता नहीं, मुझे पता ही नहीं होता। भाभी मेरी एक हैं, तो मैं उन्हें कहता होता था कि आप पता नहीं मतलब नहाती भी, शायद आपका बस चले तो कोक से नहा लें आप, और खाना पीना मतलब तुसी हर चीज़, इतनी वो कोक की फ़ैन थी। तो उन्हें भी मैंने नोट किया कि वो लोकली
पी रही होती। मैंने कहा पता नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा ये सख्त हैं। तो वो फिर कल उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, कहते कि देखे, मैंने कहा यार एमी तुम लोग इतने हो गए, अब मैं ले आया हूँ, अब खा लो, भूख लगी हुई है। कहते नहीं। मैंने कहा यार उधर बड़ी देर है, इतना रश है। और कहते कोई बात नहीं, हमने वही खाना है। और वो ईसा कहता है मैं आपको मना नहीं करूँगा, मुझे भी ये बहुत पसंद था ये वाला बर्गर जो खा रहे हैं, लेकिन मैंने भी तो सब्र किया हुआ है, ठीक है। और ये कोक जो है ना, और ये स्प्राइट, पेप्सी, ये तो टोटल बैन है। मैंने कहा यार वो इनमें से एक मेसी का फैन था, मैं कहा यार वो मेसी भी यहूदियों की बड़ी सपोर्ट करता है। कहते तो मैंने नहीं देखे उसके मैच। अच्छा, मुझे नहीं पता था, नहीं तो वो मेसी के लिए लड़ पड़ता था, या अगर वो मैच हारते तो वो रो रहा होता था आंसू के साथ। ये ठीक, घर में ही आधे रोनाल्डो के फैन है, आधे उधर, मुझे नहीं पता था। अब ये इतने स्ट्रांग है। तो उसने बात बड़ी खूबसूरत बेटी ने, छोटी ने की, कहती है देखें आप भी, मामा भी, आप लोग 50+ हैं, आप जहाद नहीं कर सकते, खवातीन तो वैसे भी नहीं कर सकते, आप भी बूढ़े हो गए हैं, और हम बच्चे हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका बाइकाट तो कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। अब मुझे समझना है कि ये जो मैं 4 बर्गर लाया हूं के लिए, और जो मैंने एक लुकमा ले लिया है, अब ये मैं खा सकता हूँ वो बहरहाल अल्लाह ने वहाँ वाइपर वगैरह जो स्क्रीन कर रहे होते हैं गाड़ियाँ, उनकी अल्लाह ने सुन ली। मैं क्या यार आज तुसी याशी करो, ठीक है, इनके सामने। लेकिन मैं उन बच्चों का रिजॉल्व देख के, और ख़वातीन का, पता नहीं आप लोगों ने कभी बत्तखों के झुंड को छेड़ा है कि नहीं जिन्होंने छेड़ा है, या उनके बच्चे को ज़रा से जहाँ कट्ठी बत्तखें हों, जिस तरह वो कट्ठी कह करती आती है ना, मेरा वो हाल था। मुझे समझ ना आए कि मैं जुर्म कर गया बैठा हूँ, और मैंने तो जल्दी के चक्कर में, या मेरा नहीं ख्याल था कि ये इतने ज़्यादा सख्त बाइकाट पे हैं, या इन्होंने बाइकाट ऐसा सोचा हुआ है। और थोड़ा सा मेरे जहन में ये भी था कि जब सामने बर्गर आएगा और कोक आएगी, पेप्सी आएगी, तो ले ही लेंगे, इतनी भूख से बुरा हाल है इनका, सुबह के निकले हुए थे। और यानी हमारी अपनी प्लानिंग के मुताबिक हमें भेरा 4 बजे होना चाहिए था, और हम रात के कोई 11 बजे से वहाँ पहुँचे। इतना लैग आ गया था बीच में सारी प्लानिंग का। वो नाश्ते किए हुए, और उसके बाद अब ये इस हाल में थे। और फिर आज भी मुझे उन्होंने फिर कहा, आज आपने दुआ सेशन में सारी कौम को कहना है कि औरतें और बच्चे जो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते, और बूढ़े, ठीक है, वो जहाद तो नहीं कर सकते, वो जा नहीं सकते, लेकिन उनका ये एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा, वो कम से कम बाइकाट कर सकते हैं और ये आप मेरी माफ़ी इस पे मेरी है कि अब आपकी सज़ा है कि आप यानी ये सबको कहें कि वो इन सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का जो कि जूस को सपोर्ट कर रही हैं, या एंटी पैलेस्टाइन है, या उन्होंने तो बच्चे के तो बड़े जज्बाती उनके थे कि वो पैलेस्टाइनियन बच्चों को किल करते हैं, और वो वीडियोस दिखा रहे हैं मुझे, बड़ी हॉरिबल वीडियोस उन्होंने दिखाई, ठीक है। मेरा फ़ोन भर दिया उन्होंने भेज के ना 6-7 तो आज तक अभी तक वो गुस्सा उनका था कि वो मैं ख़रीद के क्यों लाया, और मैंने वो एक बाइट खाई भी, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से मनवाया भी कि वो जो सूफ़ी या पता नहीं कौन सा था जो उन्होंने खाया, जो उन्होंने मुझे भी खिलाया, कि ये उससे ज़्यादा अच्छा है। मैं मान लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। लेकिन उनका जो रिजॉल्व था, और ये जो उनकी सोच थी कि हम औरतें या बच्चे या बूढ़े जो हैं वो तो नहीं जाके कुछ कर सकते, लेकिन वो ये तो कर सकते हैं कि वो यहीं बैठे इन सारी प्रोडक्ट्स का या इन मल्टीनेशनल्स का बाइकाट कर सकते हैं। उसमें कम से कम कंट्रीब्यूट तो ना करें कि वो पैसा जो है वो आगे जाए या कुछ करे।
خلق الإنسان علمه